या तो एक्चुअली एकाकी के इवन एपिसोड्स को ज्यादा फनी बनाया गया है या ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। तो हाँ, एकाकी के 4th चैप्टर को रिलीज कर दिया गया है एंड इस 4th चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं जो आप में और मेरे में काफी ज्यादा कॉमन है। जानते हैं आज इस वीडियो में स्वागत है आपका टर्मिनेटर टॉक्स के न्यू एपिसोड में। नाउ 4th चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें एक प्रीवियस चैप्टर का छोटा सा रिकैप मिलता है, लेकिन उस रिकैप में एक चीज काफी अलग है जो है बैकग्राउंड ट्यून। ये वो एक्चुअल बैकग्राउंड ट्यून नहीं है जो हमें किसी भी एपिसोड में सुनने को मिली है, बट कैसे इस ट्यून ने एक्चुअली एकाकी को एक सीरियस इंटेंस माहौल दिया। जब एक्चुअली 3rd चैप्टर को देखा गया तो वो इतना इंटेंस फील नहीं होता था, मगर इस रिकैप के अंदर जो बैकग्राउंड ट्यून हुई उसको देख के ऐसा लगता है कि लेट्स गो 4th एपिसोड में एक्चुअली कुछ बहुत इंटेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, दोबारा से वही हुआ जो प्रीवियस चैप्टर में होता आया है। इस पॉइंट पर एकाकी की थीम ना एक तरीके से कंफर्म हो गई। जितना भी बड़ा एपिसोड रहता है ना, उसके लास्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर एक इंटेंस माहौल स्टार्ट होता है, बट उससे पहले 20, 30, 35 मिनट पीक लेवल कॉमेडी चलती है। और मैंने पीक लेवल क्यों कहा, क्योंकि एकाकी एक्चुअली नेल्ड द कॉमेडी एंड ये होना टोटली जायज था, क्योंकि मिस्टर आशीष चंचलानी फेमस ही उनके क्रेजी कॉमेडी कंटेंट के कारण है। नाउ अगर अब मैं 4th चैप्टर की कॉमेडी सीन्स को उठा के बोलने लगूं तो एक तरीके से पूरा एपिसोड ही दोबारा गा दूंगा मैं, क्योंकि एक ऐसा सीन नहीं था जब मैं दांत नहीं फाड़ रहा था। पहले सीन से लेके इंटेंस पोर्शन स्टार्ट होने तक दांत ही दांत फाड़े हैं मैंने। या तो मेरी मोबाइल स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है या मेरी टीवी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 में से 2 एपिसोड मैंने टीवी पे देखे और जो 2 एपिसोड देखे ना, इतना दांत फाड़ा है मैंने उसके अंदर। बट नो डाउट एक्चुअली वो काफी ज्यादा फनी है। तो इसके अंदर तो कितने ही पॉइंट्स का जिक्र किया जाए। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि दारू फेंक दे, तो एक छोटा सा पोज आता है, हाँ चकना भी फेंक दे अंदर। बट चकना तो नहीं फेंका गया, लेकिन जब उस दरवाजे को खोला हम सबको लगा था कि शायद ये वो एपिसोड है जब हमें एलियंस का फेस रिवील करवाया जाएगा। बट हुआ क्या, एलियन के रूप में आते हैं हमारे तन्नी भैया। अब 1 सेकंड का जो तन्नी का सीन है ना, दांत फाड़ जा करते 1 सेकंड के लिए पता नहीं मेरे को क्यों लगा कि हमें ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि एकाकी के अंदर हर चीज ट्राई पेल दो। पहले इसको हॉरर बनाया गया, देन ये रिवील होती है डैम ये साई-फाई है, एलियंस आ जाते हैं तो लगे ज़ॉम्बी भी घुसेड़ देते हैं ना, सारे जोनरा कंप्लीट हो जाते हैं। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो वो तन्नी भैया आए ना, अब तक स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स में जो तन्नी थे वो हमेशा से एक ऐसे बंदे हो रहे थे जो ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहे थे, नशे बजा के पड़े रहा करते जिनको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा। बट The 4th एपिसोड, मैं कह रहा हूं तन्नी इज द गाय हु स्टील द 4th एपिसोड। सबसे पहले तो इनकी जो एक्टिंग का फेज आता है कि तुम लोग मेरे चिप्स खा गए 200 रुपए के लिए, उस एक्टिंग में एक अलग सी जान नजर आ रही है कि इस बंदे ने अपनी सोल बेच दी एक्टिंग करने के लिए, बिल्कुल कैरेक्टर में घुसे हुए। आप वाज लाइक ब्रो, इसको स्टार्टिंग से ही एक्टिंग दो ना, इसको नशे में क्यों बैठा रखा था। अब ये रोला रब्दा किस पे चल रहा है, चॉकलेट के ऊपर है ना। हमारे भैया भी लाइक मेरा चोको ले ले मैं कह रहा हूं अगर कॉमेडी का एक पॉइंट उठाने लगे तो पूरा एपिसोड रिपीट हो जाएगा। देन वो कार वाला सीन, एक करके जो कार की धज्जियां उड़ाई गई। अब शीशा भी फोड़ दिया, उसका लोहा पतरा भी नीचे गिर चुका है। बस लाइक भैया ठीक है, इसकी आता होलिया भी क्या करें, सीधा कांच पे देखे हमारी कांच भी गया। उसके बाद जो छोटा सा पोज आता है ना, ये वो पोजेस थे जो एक्चुअली 1st एपिसोड में हमें कहीं नहीं दिखे थे। कार्तिक पूरी तरह हैरान है, छोटा सा पोज लेके, नो इसके अंदर पेट्रोल डालो, उड़ा दे इस गाड़ी को और बचा हुआ मेरे पे डाल देना। बट उसके बाद वो सीन आता है जिसके लिए मैंने कहा था कि तन्नी इज द एपिसोड स्टीलर। जिस पॉइंट पे वो चॉकलेट फेरी मिल्क जो एनिमेशन में चली जाती है, वहां मैंने कही थी कि यहाँ फूक दिया इन लोगों ने। यहाँ क्या फूक दिया, जान फूक दी। इसमें एक वर्ड नजर आया, पैशन। जो पैशनेट थे इस एपिसोड के लिए, वो जो गाने का सीन डाला, जो एक्टिंग डाली, वो बिल्कुल ही कहा एलियंस चल रहे हैं, मरने हो रहे ना, पूरा अलग ही घुस पूरी जो करैक्टर में घुसाया गया, वो बहुत फनी था ना। ले दे के हमारे तन्नी भैया की ऐसी तैसी भी पेल दी जब उनको जो खींचा गया, वो 7 सेकंड की जो उनकी जिंदगी का सफर था, वो बुलेट ट्रेन को भी बीट करते हुए जिनका थोबड़ा जाके लगा अंदर। बहुत सही कॉमेडी इस एपिसोड में। नाउ कॉमेडी के बीच में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जो ऑडियंस भी ओ, जहां थिएटर के अंदर जहां महाराष्ट्र लोगों या मिस्टर रोहित सेट्टी, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी कि डैम मैन, ओके नाइस, खर्चा पानी अच्छा हुआ है। लेकिन उसी के बाद में जब वो एलियंस की गुद्दी पकड़ लाया, उनको लोकर में बंद कर दिया, उस टाइम थोड़ा सा मेरे को लगा कि क्या चल रहा है ये, कहीं कोई प्रमोशन तो नहीं है या मैं एड देख रहा हूँ एक मूवी के बीच में, क्योंकि उस टाइम पूरा जोनरा सिनेरियो सभी बदल दिया, कॉमेडी कुछ ज्यादा ही होगी। नाउ पुलिस वाले बोलते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने का। अब ये डायलॉग हो सकता है महाराष्ट्र वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा फनी हो, बट एज ए नॉन महाराष्ट्रियन पीपल, दूसरे स्टेट वालों के लिए शायद पर्सनली, अगर मेरे जैसे दिमाग के जो लोग हैं, उनके लिए हमेशा एक बेकार डायलॉग रहेगा ये, क्योंकि जस्ट एक डायलॉग नहीं है, इस पे आप किसी की गुद्दी भटका रहे थे बेवजह। तो ये चीज तो एक गवारों वाली है, और इसके बारे में मैं बात ना करूं तो ये छोटा सा
एज ए नॉन महाराष्ट्रियन इंसान आई थिंक जिनको ADHD है मेरे टाइप का, समझेंगे कि दैट वाज़न्ट द गुड थिंग। बट सीधी भाषा में मैं बोलूं, लास्ट के 5 मिनट दोबारा से उस जोनरा के अंदर मूवी घुस जाती है, साई-फाई के अंदर। एंड जैसे हमें पता लगता है कि ये हॉररिफाइंग नहीं है, बट साई-फाई के अंदर भी एक हॉरर एलिमेंट है, हॉरर टच है, एक सस्पिशियस हॉरर टच है। जैसे ही उन दोनों की चारपाई ऊपर उड़ जाती है, वो देख के आई थिंक हर किसी का यही रिएक्शन होगा कि ओह देन, उसके बाद एक देम। हालांकि अभी रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग फटकाई है, तो एक्चुअली उसके अंदर मैक्स का सीन याद आ जाता है, जब अपसाइड डाउन से रियल वर्ल्ड में भाग रही थी तो एग्जिट की तरफ जाते जाते ऐसे ऊपर से नीचे चीजें गिर रही थी। बट ये भी काफी अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो कटा हुआ हाथ दिखता है उस टाइम सिचुएशन को डार्क बना दिया। एंड अंदर आके कार्तिक सबसे मिलते हैं और गले गुले लगते हैं कि भैया ज्यादा ही इंटेंस सिचुएशन है, हमें तो मालूम नहीं था, बहुत हल्के में ले रहे थे। तभी ऊपर से हमारा वो फोन बूथ भी आगे गिरता है, बट फोन बूथ को साइड में खिसकाओ, एंट्री होती है एक मिस्टीरियस इंसान की। नाउ वो मिस्टीरियस इंसान कौन है? क्या वो एलियन है या वो जादू के बड़े पापा हैं? वो एक्चुअली ना एलियन है ना जादू के बड़े पापा हैं। आई थिंक ये वो ही है जिनका समय आ गया है शो में दोबारा आने का, या हमारे वॉचमैन। प्रीवियस एपिसोड में मैंने कहा था कि वो गायब हो जाते हैं, उनको आंटी उठा ले जाती है। ना वो आंटी कोई घोस्ट है ना एलियन है। अब हमारे वॉचमैन जिंदा है और उनको पता है। अब वो दोबारा से एंट्री मारेंगे और वो उनको बताएंगे कि यहाँ पर चल भी क्या रहा है। इसके पीछे के रीजन 2 ही है। एक तो वो एलियन नहीं हो सकते क्योंकि वो ऐसे चल के तो आने से रहे। दूसरा, इस गाँव के अंदर जो कार्तिक और दोस्त है उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो इससे कन्फर्म होता है वो एक इंसान ही है, बट लेकिन वो इंसान वो लेडी नहीं है जो हमें भागती हुई दिखाई थी एज ए गोस्ट, क्योंकि वो लेडी एक तो व्हाइट कपड़ों में है, जो आई थिंक व्हाइट कपड़ों में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ड्री के लिए दे दी अब काले कपड़ों में आ जाएंगी। एंड वो एक मेल जेंट फिगर थी। बाकी क्या होएगा वो तो नहीं पता, बट एक चीज जरूर पता है, वो सब्सक्राइब बटन तो दबा दो, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो एंटरटेन तो होए हो, और अगर एंटरटेन होए हो तो सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।